नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय अड्डा पर। आप सभी ने कभी ना कभी बाजार में ये जरूर महसूस किया होगा कि जो आप खाद्य तेल खरीद कर आते हैं, सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल, इसके जो पैकेट हैं बाजार में वो अलग अलग मात्रा के हो गए हैं। कोई आप देखोगे 810 ग्राम का, 810 ml का है, कोई 910 ml का है, कोई 925 ml का है, कोई 950 ml का है। तो जब एक ग्राहक बाजार में तेल खरीदने जाता है तो उसकी माप को लेकर के वो कंफ्यूज हो जाता है और वो पूरे समय यही कैलकुलेशन करता रहता है कि कौन सा तेल किस मात्रा का, किस क्वालिटी में, किस प्राइस में मिल रहा है। तो कौन सा कंपनी का तेल सस्ता है, कौन सा महंगा है, वो और किसमें कितनी मात्रा है, वो इसका अनुमान नहीं लगा पाता, इस कैलकुलेशन में फंस जाता है। और अलग अलग माप के जो एक जैसे दिखने वाले पैकेट हैं कंपनियों ने बाजार में उतार दिए हैं। इसी समस्या का समाधान अब सरकार ने किया है और जो खाद्य तेल की जो पैकेजिंग है उसको लेकर के कुछ नए नियम जारी किए हैं और अब स्टैंडर्ड पैकेजिंग में ही खाद्य तेल को पैक किया जा सकेगा। तो सरकार ने इसको लेकर के नए नियम ला दिए हैं। तो खाद्य तेल अब पैकिंग का जो खेल है खाद्य तेल में वो खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? जो भ्रामक जो पैक थे बाजार में कि 500 ml नहीं है, 950 ml है, कोई 450 ml है, कोई 350 ml है, कोई 810 है, कोई 830 है। प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। पूरे समय आप ये कैलकुलेशन करते परेशान हो जाओगे कौन सा तेल सस्ता है, कौन सा महंगा है। तो ये जो इस तरह के जो सब पैकेट हैं वो अब बाजार में अवेलेबल नहीं होंगे। इनको रेगुलाइज कर दिया जाएगा स्टैंडर्ड पैक से। तो पहले 200 ml होगा, 500 होगा, 1 लीटर होगा, 2 लीटर होगा, 3 लीटर का होगा, 5 लीटर का पैक होगा, फिर 15 लीटर का। इस तरह से स्टैंडर्ड रूल बना दिया जाएगा 20 लीटर का। जो 200 ml से कम के पैकेट होंगे उनके लिए अभी नियम नहीं बनाया गया, वो किसी भी साइज में हो सकते हैं। साथ ही खाने के पैकेटों पर प्रति यूनिट कीमत भी अब लिखनी होगी। तो प्रति यूनिट कीमत कैसे लिखी जाएगी? जैसे कितने रुपए का पर एमएल कितना आया, या कितने रुपए का पर ग्राम आया, या कितने रुपए का पर केजी आया। बड़े पैक पर किलो में और छोटे पैक पर मिली या ग्राम में ये लिखा जाएगा कि कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 1 ml के या 1 ग्राम के। तो इससे जो है ग्राहक को जो कंपैरिजन करनी है वो आसानी से वो कर सकता है। अलग अलग ब्रांड के तेल की कंपैरिजन आसानी से की जा सकेगी, इसीलिए इस नियम को लाया गया है। अब पहले क्या था, अलग अलग साइज के थे तो रेट कंपेयर करने में बड़ी परेशानी होती थी, समझ नहीं पाता था ग्राहक कि कैसे कंपेयर करे। तो अब जो स्टैंडर्ड साइज होंगे वो 9 स्टैंडर्ड साइज होंगे। कितने होंगे? 9 स्टैंडर्ड साइज होंगे। इसमें 200 ग्राम या 200 मिलीलीटर, 500 ग्राम या 500 मिलीलीटर, फिर 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से, फिर 15 लीटर या 15 किलोग्राम और 20 लीटर या 20 किलोग्राम। ये जो क्वांटिटी है, वैसे तेल को हम नापते हैं मिलीलीटर में। तेल को किस में नापा जाता है? मिलीलीटर में। बट यहाँ पर वजन अगर आपको करना है तो वजन वो केजी में दिया जाएगा। तो पैकेटों को वजन के अनुसार या धारिता के अनुसार, है ना, कैपेसिटी जो होती है धारिता के अनुसार लिखा जा सकेगा। तो ये स्टैंडर्ड हो गया। जो 200 ml से नीचे के पैक होंगे उनके लिए अभी कोई स्टैंडर्ड तय नहीं किया गया है। तो 200 ml और 200 ग्राम से नीचे के जो भी पैक होंगे वो अभी अलग अलग स्टैंडर्ड में बिक सकते हैं। बट 3 महीने के अंदर ये सब जो है, जो अभी चल रहे हैं अलग अलग टाइप के जो पैकेजिंग है वो सब हट जाएंगी। 2023 के नियम के कारण ये छूट मिल रही थी, उस नियम से क्रिएट हो गया इल्यूजन ऑफ चॉइस। ये इल्यूजन ऑफ चॉइस क्या है कि आपको लगता है कि आप चाहे इस ब्रांड का तेल लें, चाहे इस ब्रांड का लें, चाहे इस ब्रांड का लें, मैंने ब्रांड के नाम नहीं दिखाए, किसी भी ब्रांड का आप तेल लें, आपको लगता है पैकेट सेम साइज का है तो क्वांटिटी सेम होगी। और उसमें आप ये देख लेते हैं कि प्राइस जिसका कम है उसे ले लेते हैं, बट जिसका प्राइस कम था उसमें क्वांटिटी भी कम थी, जबकि देखने में वो पैकेट के साइज सभी क्या लग रहे थे? बराबर लग रहे थे। तो इसी को हम जो इल्यूजन ऑफ चॉइस क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे जो है कंज्यूमर को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, वो सब अब खत्म हो जाएगा। 2023 के नियम के कारण ये सब चल रहा था। तो पैकेट दिखने में लगते थे एक जैसे हैं, पर ग्राहकों के लिए वो अलग अलग ब्रांड की जो वास्तविक कीमत है वो तुलना करना मुश्किल हो जाता था। इससे क्या होता है? छिपी हुई महंगाई, जिसे हम कहते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन, श्रिंक इन्फ्लेशन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। श्रिंक इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि जब महंगाई बढ़ी, जब कीमतें बढ़ी, तो कंपनियां जो है कीमतें ना बढ़ा करके पैकेट का साइज छोटा कर देती हैं, जिससे ग्राहक को यह आभास ना हो कि चीज महंगी हो गई है। पहले अगर आपको मान लो 900 मिलीलीटर या 900 ग्राम तेल मिलता था 1 लीटर के पैक में, सपोज करो 100 रुपए का मिलता था,
तो 100 रुपए का मिलता था। तो अभी जो ये पैकेट है ये अभी 100 ही रुपए का है, पर इसमें 870 ग्राम है। तो क्या हुआ, 30 ग्राम कम हो गया, 30 ग्राम कम हो गया, और आप 100 ही रुपए दे रहे हैं इसके लिए, आप इसके लिए अभी 100 ही रुपए चुका रहे हैं। तो आपको महंगाई का आभास नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। इसी चीज को हम कहते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन, जहां पर ऐसी महंगाई क्रिएट की जाती है जो महंगाई नजर में नहीं आती या छिप जाती है, या जिसका आभास देरी से होता है। और इसमें कंपनियां क्या करती हैं, मात्रा घटाती जाती हैं, प्राइस को फिक्स रख देती हैं। तो ये श्रिंक इन्फ्लेशन क्यों क्रिएट हो रहा था, 2023 में जो नियम था उसकी छूट के कारण ये हो रहा था। अब सरकार ने नियम बना दिया है, तो उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, DOCA, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसने ये नया नियम जारी किया है। और ये सब आकार जो प्रतिबंधित हैं अब ये प्रतिबंधित हो जाएंगे। तो अलग अलग आकारों के पैक अब नहीं चलेंगे, 3 महीने में ये नियम मानना होगा, ऐसा सरकार ने नियम बनाया है, या हम कहें DOCA ने नियम बनाया है। तो प्रति ग्राम और प्रति किलोग्राम लिखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। नए पैक पर अलग अलग आकार नहीं, सभी समान आकार होंगे। इससे एक मार्केट में जो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, और ग्राहक जो है बिना गुणागणित भाग करे अपना पता कर सकेगा कौन सा ब्रांड वास्तव में सस्ता है और कौन सा महंगा है। तो किन तेलों पर ये नियम लागू होगा, ये इन 10 तेलों पर ये नियम लागू होगा। इसमें पाम ऑयल है, ठीक है, तिल का तेल है, सोयाबीन तेल है, राइस ब्राइन ऑयल है, सूरजमुखी का तेल है, कपास का तेल है, सरसों का तेल है, मक्का का तेल है, मूंगफली और मिश्रित तेल है, ब्लेंडेड ऑयल। तो यानी इन सब तेलों के प्रकारों पर, इन सब पर, ज्यादातर सब इसी प्रकार में आ जाते हैं, इन सब पर यह नियम लागू होगा। तो अब ये नियम क्यों लाए, जरूरत क्यों पड़ी, ये समझो। क्योंकि हम जो है खाद्य तेल मंगाते हैं, विदेशों से तेल आता है, तो भारत जो है आयात करता है बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का भी। हम 60 से 65% तक खाद्य तेल दुनिया भर से मंगाते हैं, अलग अलग देशों से वो मंगाया जाता है। उसमें ज्यादातर सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल वगैरह ये ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पाम ऑयल की मात्रा होती है। हम अपनी जरूरत का केवल 30 से 35% तेल ही उत्पादन कर पा रहे हैं, 30 से 35% हम उत्पादन कर पा रहे हैं, पर जो हमारी आवश्यकता है उसमें हमें ज्यादातर मंगाना पड़ता है। अगर हम तेल की खपत देखें तो 2022-23 में ये 2.89 करोड़ टन हो गई, और उससे पहले ये 2.46 थी। यानी तेल की खपत लगातार बढ़ रही है। पिछले 20 सालों में प्रति व्यक्ति तेल की खपत दुगनी हो गई है। जहां पहले व्यक्ति लगभग 10 किलोग्राम तेल की खपत करता था, आज के दौर में नीति आयोग की रिपोर्ट है वो लगभग 20 किलोग्राम तेल की खपत कर रहा है, 19.7 लिखा है, तो लगभग 20 किलोग्राम तेल की खपत प्रति व्यक्ति हो गई है। यानी अगर हम सन 2000 या 2000 के आसपास की बात करें, जहां प्रति व्यक्ति साल भर में 10 लीटर तेल कंज्यूम करता था, आज वह 20 लीटर तेल कंज्यूम कर रहा है। यानी हमारी तेल की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत ज्यादा हो गई है। उसमें कुछ जो कह सकते हैं थोड़ी जनसंख्या भी बढ़ी है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है आयात तेल का बढ़ा है, पर हमारी खपत भी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति के आंकड़े इसीलिए निकाले जाते हैं कि यहाँ लोगों की खपत ही बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़े ना बढ़े, खपत बढ़ गई है। तो आयात पर हम निर्भर हैं, हमें तेल मंगाना पड़ता है। कितना तेल मंगाया पिछले वित्त वर्ष में, 1.665 करोड़ टन। तो ये आंकड़े आप याद रखिएगा, इतना खाद्य तेल हमने पिछले वित्त वर्ष में मंगाया था। ये एक बड़ी मात्रा है। और अभी जैसी सिचुएशन चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री जी को अपील करनी पड़ी कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करो, खाने के तेल का कम उपयोग करो, कारण वही है कि ये सब हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है। इससे हमारी आयात निर्भरता बढ़ती चली जाती है, तो उसमें खाद्य तेल का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। अब ये पैकेजिंग इसलिए लाई गई है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, खपत उनकी बढ़ रही है घट रही है, उनको स्टैंडर्ड साइज नहीं होता, तो इसलिए वो जो है इतना दिमाग नहीं लगा पाते, कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि कितना तेल वो कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए पैकेजिंग को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर के लिए भी कुछ बेनिफिट होगा, कंपनियों को भी बेनिफिट होगा। ये देख लेते हैं क्या होगा। कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट होगा, जो अलग अलग साइजेस के जो पैकेट थे जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट होती थी, उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, ब्रांड के बीच में जो कंपटीशन है उसकी जो प्राइस की कंपैरिजन है वो आसानी से कंज्यूमर कर पाएंगे, और कंज्यूमर के मन में जो खरीदारी को लेकर के विश्वास बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। ये तो हो गए कंज्यूमर से रिलेटेड बेनिफिट। कंपनियों को क्या फायदा होगा, कंपनियों को कई बार इसकी वजह से एक फेयर कंपटीशन की बजाय कुछ इलीगल प्रैक्टिस का सामना करना पड़ता था। कोई कंपनी आकर के अलग अलग साइज के पैकेट बना करके एक सस्ता तेल बेचने का भ्रम करके जो है वो महंगा बेच देती थी, या फिर कंपटीशन को किल कर देती थी पैक की साइज गिरा करके और रेट उसके कंपैरिजन में इस तरह से। तो जो अव्यवस्था फैलती थी, लचीलेपन के नाम पर एक तरह से खेल चलता था, जिसमें जो है कुछ बड़ी कंपनियां
छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंचा देती थी, या कई बार छोटी कंपनियां कुछ बड़ी कंपनियों को नुकसान पहुंचा देती थी। तो रिटेल बाजार में जो है पूरी अव्यवस्था फैल जाती थी। अब वो अव्यवस्था शायद इससे संभलेगी, सुधरेगी जब सभी जो है समान आकार के पैकेट बेचेंगे। तो सभी कंपनियों के लिए समान प्रतिस्पर्धा होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार होगा, ऐसा सरकार का कहना है कि जब समान साइज के पैक जो है ये सब बेचेंगे। तो आज का जो डिस्कशन था वो इसी नियम पर था जो डीओसीए ने जारी किया है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने। तो खाद्य तेल के जो पैकेजिंग है उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। क्यों करना जरूरी था, क्या इसके कारण थे, इन सब पर हमने चर्चा की। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।